So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. So अब तक हमने इक्विलिब्रियम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, ठीक है, उसको ही कंटिन्यू करते हैं. So let us read this question. क्या दिया है देखो. The 200 kg crate is suspended using the ropes AB and AC. क्या बोला है भाई? 200 kg का एक बक्सा है, उसको AB और AC रोप्स को यूज करके सस्पेंड किया हुआ है. Each rope can withstand the maximum force of 10 किलो न्यूटन. अभी इसका जो स्ट्रेंथ है, इन दोनों का स्ट्रेंथ वो कितना है? 10 किलो न्यूटन तक दोनों रोप सस्टेन कर सकते हैं. ये कंडीशन दिया हुआ है, ये लिमिट दिया हुआ है. बिफोर इट ब्रेक्स, अगर 10 किलो न्यूटन के ऊपर चला जाता है तो ये टूट जाएगा, ऐसा उसका मीनिंग है. इफ द ए बी ऑलवेज रिमेन्स हॉरिजेंटल, और हमें क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ना है कि ए बी का हमेशा हॉरिजेंटल होना चाहिए. डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट एंगल थीटा. ये थीटा कितना रहेगा भाई? टू विच द क्रेट कैन बी सस्पेंडेड बिफोर वन ऑफ द रोप्स ब्रेक. मतलब लिमिटिंग कंडीशन पूछिए कि कम से कम थीटा कितना रखना पड़ेगा सो दैट ये टूटेगी भी नहीं और ये हॉरिजॉन्टल भी रहे. इस तरह का क्वेश्चन है. तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें से तीनों में से एक रोप का जो फोर्स है वो तो फिक्स दे दिया है, कितना है? 200 kg है. तो 200 kg 10 किलो न्यूटन के ऊपर है या नीचे है वो चेक कर लो एक बार पहले. सो इफ आई फाइंड आउट W इज इक्वल टू 200 इंटू 9.81, कितना आता है देखो. अगर ये 10 किलो न्यूटन के ऊपर आ रहा है तो यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है, पहले ही रोप टूट जाएगा, आगे सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 200 इंटू 9.81, यह आ रहा है 1962 न्यूटन, मतलब 1.96 किलो न्यूटन. सो इट इज लेस देन 10 किलो न्यूटन, सो इट इज सेफ. ओके, सो रोप एडी जो है सो सेफ है. अब आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है भाई? हमें रोप एबी और एसी में जाना है, तो इसको हम लाइमिस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं. इसको बेटर मैं आपको समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई यूज करके सॉल्व करके दिखाता हूं. उसके लिए क्या लगेगा? थीटा लगेगा, जो कि हमें दिया नहीं है, वही उसकी कंडीशन हमें फाइंड करनी है. तो वही थीटा अगर मैं इधर मार्क करूंगा तो कहाँ पे आएगा वो? यहाँ पे आएगा. हॉरिजॉन्टल से थीटा है ना वो, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा. तो अगर इसका एफबीडी निकालूंगा मैं तो क्या क्या आएगा उस एफबीडी में? ये टेंशन आएगा, टेंशन इन द केबल एसी. ये टेंशन आएगा, टेंशन इन द केबल एबी. और ये नीचे डाउनलोड वेट आएगा, कितना है वो? टोटल 1962 न्यूटन. तो ये उसका एफबीडी बन जाएगा इस पॉइंट पे. तो इसको अगर अलग कर लेता हूं तो ये हमने एफबीडी निकाल लिया पॉइंट ए का, सही है. अब हम क्या करेंगे, इसको समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई अप्लाई करके देखेंगे क्या आता है. तो मैं समेशन एफ एक्स से शुरू करता हूं. समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0. क्या क्या है देखो, एक्स में 1962 तो नीचे जा रहा है तो वो तो एक्स में आएगा ही नहीं. बचा कौन? टी ए बी प्लस एक्स में है, तो टी ए बी लिखूंगा यहाँ पे, टी ए बी. और ये जो है टी ए सी कॉस थीटा माइनस में जाएगा, इस साइड पे जा रहा है, तो टी ए सी कॉस थीटा. रिजोल्यूशन एकदम क्लियरली आना चाहिए. यूनिट नंबर 1 ठीक से प्रैक्टिस किया होगा तो यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं आएगा, सही है. तो टी ए बी माइनस टी ए सी कॉस थीटा. तो इसको अगर ठीक से ऑब्जर्व करेंगे आप तो आपको एक चीज पता चलेगी. टी ए बी अगर लिखता हूं मैं तो टी ए बी आएगा टी ए सी कॉस थीटा, सही है. इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं. और इसको अगर केयरफुली ऑब्जर्व करोगे थोड़े होश आवाज से तो आपको पता चलेगा इधर कॉस थीटा मल्टीप्लाई किया हुआ है. और ये हमेशा क्वांटिटी ये लेस देन 1 ही होगी, क्योंकि आपका थीटा कभी भी 0 नहीं होगा, 0 से ज़्यादा ही होगा. यस, तो 0 से जैसे बढ़ेगा वो थीटा कि ये कॉस थीटा कम होता जाता है. आपको पता है कॉस 0 1 होता है, उसके बाद वो 1 के नीचे आना शुरू कर देता है. तो हमारा थीटा 0 तो नहीं होगा, 0 से ज़्यादा ही होगा. तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा आपका कॉस थीटा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, लेस देन 1 होता जाएगा. और इस क्वांटिटी को अगर लेस देन 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टी ए बी हमेशा टी ए सी से कम ही आने वाला है. यहां से हमें प्रूव होता है सिंस cos थीटा विल बी ऑलवेज लेस देन 1, ये cos थीटा क्वांटिटी जो है वो ऑलवेज पॉइंट में रहेगी, सही है. देयरफॉर टी ए बी हमेशा छोटा रहेगा टी ए सी से. देखो अगर ये 5 है और ये 0.5 आता है तो ये 2.5 बन जाएगा, मतलब ए बी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये पॉइंट में आंसर है. यहाँ पे करके देखो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो, 50 ले लो,
50 ले लिया और इसको पॉइंट में ले लेता हूँ, 0.3 ले लेता हूँ, तो 50 इंटू 0.3 कितना आता है, 15 आता है, मतलब ये कम आ गया ना, तो ये हमेशा कम रहेगा, ये हमेशा ज्यादा रहेगा। तो इसमें से बड़ा कौन होगा, हमेशा TAC हमेशा बड़ा होगा। सो दिस विल बी ऑलवेज लार्जर देन दिस वन। तो सबसे पहले टेंशन अगर बढ़ना, अगर इसको अगर खींचता हूं, टेंशन बढ़ रहा है, तो सबसे पहले ज्यादा किसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा। तो लिमिटिंग वैल्यू हम इसको दे देते हैं। अगर इसमें अगर 10 किलोन्यूटन कर देते हैं तो इसमें कभी भी 10 किलोन्यूटन नहीं रहेगा, क्योंकि इससे ये वैल्यू कम ही रहता है। क्लियर और यस और नो। इस वजह से हम क्या एज्यूम करेंगे, अभी हम AC केबल में 10 किलोन्यूटन पुट कर सकते हैं। लिमिटिंग केस मैक्सिमम कितना है भाई, 10 किलोन्यूटन हम उसको बियर कर सकते हैं। तो हम वो 10 किलोन्यूटन किसको दे देंगे, AC को दे देंगे। लिमिटिंग केस वुड बी TAC शैल बी 10 किलो न्यूटन। तो ये भी ब्रेक नहीं होगा, 10 किलोन्यूटन सस्टेन कर लेगा क्योंकि उसकी उतनी कैपेसिटी है। इससे तो ऑलरेडी कम है, ये फिक्स है अमाउंट, ये चेंज नहीं होगा। इसमें वैल्यू जो आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, इससे कम ही रहेगा, तो वो भी सेफ रहेगा। तो मतलब तीनों सेफ रहेंगे। तो जैसे हमारे पास ये वैल्यू आ जाता है तो हम समेशन FY यूज करेंगे और वहां से थीटा निकाल लेंगे। देखो समेशन FY में आपका TAB नहीं आता है क्योंकि वो x डायरेक्शन में है ना, तो समेशन FY में TAB नहीं आएगा। चलो करो समेशन FY करो। समेशन FY का इक्वेशन लिखो यहाँ पे, समेशन FY इक्वल टू 0। क्या क्या आएगा देखो, TAC ऊपर जा रहा है तो प्लस में आएगा और साइन आएगा, थीटा के अपोजिट जा रहा हूं मैं, थीटा के अपोजिट, तो साइन आया, ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस। सो प्लस TAC साइन ऑफ थीटा, और ये जो 1962 है वो माइनस है, माइनस 1962 जो आपका वेट है इज इक्वल टू 0। दो ही रहेगा क्योंकि TAB तो हॉरिजॉन्टल है, वो आएगा ही नहीं। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमें TAC हमने लिमिटिंग केस में 10 किलोन्यूटन एज्यूम करने वाले हैं, तो 10 किलोन्यूटन डाल देंगे तो यहां से थीटा मिल जाएगा। सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट थीटा। कितना आता है थीटा बताओ, साइन थीटा कितना आ रहा है, साइन थीटा आएगा 1962 डिवाइड बाय TAC। 1962 वो क्या है, 1962 न्यूटन है और ये आपका किलो न्यूटन है, तो रेशो ठीक से लेना पड़ेगा। तो ये 1962 न्यूटन है तो ये डिवाइड बाय 10,000 करना पड़ेगा। 10 किलो न्यूटन मतलब 10,000 न्यूटन। बी केयरफुल, यहां पे गड़बड़ कर देते हो तो 0.1962 आएगा। और इसका हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स लेंगे तो आएगा 11.31। ये कम से कम छोटे से छोटा एंगल हो गया, 11.31 डिग्री ये एंगल रहेगा आपका। अगर आप 11.31 रखते हो इसमें तो इस केबल में कितना रहेगा फोर्स, 10 किलो न्यूटन रहेगा। इसमें ये जो रहेगा वो 1 पॉइंट कितना है वो 1.962 किलो न्यूटन रहेगा। और यहाँ पे AB में 10 से कम ही रहेगा, तो वो कैसे निकालोगे, यहाँ पे डाल दो थीटा की वैल्यू। अभी हमें पता है TAC भी पता है, कॉस थीटा भी पता है, तो यहाँ से TAB मिल जाएगा। सो TAC कितना है 10 किलो न्यूटन है इंटू कॉस ऑफ 11.31 आता है 9.8 किलो न्यूटन। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, यहाँ पे आप करो, ये आप पूछा नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए उसको मैं रीअरेंज करके यहाँ पे लिख के दूंगा कि TAC कितना है वैल्यू 10 किलो न्यूटन, कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाला 11.31, दोनों को पुट करो तो यहाँ आपको वैल्यू मिलेगा। TAB की वैल्यू आती है 9.8 किलो न्यूटन, मतलब वो सेफ है। सही है। सो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो रहे, इसमें लिमिटिंग कंडीशन जब डालते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे अभी सोचा कि भाई इसमें इसका टेंशन तो फिक्स है, वो बदलेगा नहीं, बचे ये दो रोप्स बचे, इनके बीच का टेंशन है, तो कोई में से दोनों में से एक तो मैक्सिमम रहेगा। कितना दिया है मैक्सिमम कंडीशन 10 किलो न्यूटन, या तो इसमें रहेगा या तो इसमें रहेगा। अगर आपका ये दिमाग नहीं चला, ये जो मैंने किया कॉस थीटा का, ये दिमाग नहीं चला, तो आप क्या करो, कोई भी एक एज्यूम करो। सही है, कोई भी एक इसमें 10 किलो न्यूटन एज्यूम करो, दूसरे की वैल्यू फाइंड करो। जैसे हमने किया अभी, ये दूसरे की वैल्यू कितनी आई हमारी 9 समथिंग आई ना। अगर वो सेफ आ गई तो आपका अजम्पशन सही है, ठीक है। अगर वो बड़ी आ गई, ये वाली वैल्यू 10 किलोमीटर से बड़ी आ जाती है समझो, तो आपको उल्टा कर देना है, उसमें इसमें 10 एज्यूम करके फिर इसका आंसर निकाल के देना है। इस तरह से भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका ये दिमाग नहीं चला कि ये इसमें से कौन सा बड़ा रहेगा, ये जो स्टेप है ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही था कि यहाँ पे हमने दिमाग लगाया
कि भाई अगर कॉस थीटा की वैल्यू ये पॉइंट में आ रही है तो मतलब टी ए बी हमेशा छोटा होगा, टी ए सी हमेशा बड़ा होगा। ये अगर स्टेप नहीं आपको याद आया तो क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक रोप में 10 किलोमीटर एज्यूम करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, बचा हुआ रोप चेक करो। अगर वो बचे हुए रोप में अगर 10 किलोमीटर से वैल्यू कम है तो आपका डिजाइन सेफ है, अगर वो ज़्यादा है तो आपको उल्टा कर देना है। उल्टा आंसर हमेशा 100% सही आएगा, दूसरी केस जो रहेगी 100% सही रहेगी। सही। सो इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। So you can try more questions like this. You can check this question. Two cables tied together at C. C के ऊपर दो cables को टाइट किया हुआ है. Knowing the maximum allowable tension in each of the cable is 800. अभी इन दोनों में से क्या करना है, 800 न्यूटन, दोनों की कैपेसिटी 800 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। Determine the magnitude of the largest force P that can be applied at C. C को सबसे ज़्यादा कितना फोर्स हम लगा सकते हैं एंड कितना किस एंगल पे लगा सकते हैं, कौन से एंगल पे सब पी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, ये हमें चेक करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम में हमें क्या करना होता है, हमें जो मैक्सिमम टेंशन दिया है, कौन कौन से केबल में दिया है, देखो मैक्सिमम, नोइंग दैट द मैक्सिमम अलाउबल टेंशन इन ईच ऑफ द केबल इज, ई दोनों में से दोनों केबल में 800 न्यूटन मैक्सिमम अलाउबल है। तो इसका एबिट निकालो और दोनों में 800 न्यूटन अलाउबल टेंशन लेके समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई राइट करने की कोशिश करो। तो ये क्या रहेगा, टेंशन इन केबल ए सी, जिसको क्या अज्यूम करोगे 800 न्यूटन। सिमिलरली इस साइड पे कौन है 50 डिग्री पे, टेंशन इन केबल सी बी, जो कि कितना है फिर से 800, अलाउबल मैक्सिमम उतना ही है। अब ये पूछ रहा है भाई कि इसको यहाँ पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये जो P लगाएंगे वो P कहीं पे यहाँ पे आने वाला है अल्फा डिग्री पे, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और उसका एंगल जो अल्फा रहेगा वो भी कितना रहेगा, ये पूछा है। मैक्स वैल्यू कितनी रहेगी, तो मैक्स कब रहेगी, जब दोनों केबल में 800 में अज्यूम करूंगा तभी मैक्सिमम फोर्स लगेगा इधर। सही है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समेशन एफ एक्स लिखो, उसमें क्या अननोन है, अल्फा और पी मैक्स अननोन है। समेशन एफ वाई लिखो, उसमें भी अल्फा और पी मैक्स अननोन है। तो दोनों का रेशियो ले लोगे तो आप पी मैक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अल्फा मिल जाएगा। करके देखो, चलो करके देता हूँ फटाफट। समेशन एफ एक्स क्या आएगा, बताओ मुझे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 क्या आएगा। अभी एंगल देखो कहाँ से कौन सा दिया है, ये 35 हॉरिजॉन्टल से है, तो 35 हॉरिजॉन्टल से, देखो कैसे रीड किया मैंने। ये 50 कहाँ से हॉरिजॉन्टल से है, तो ये 50 कहाँ से हॉरिजॉन्टल से। सही है। तो अब देखो क्या बताओ मुझे, 800 कॉस 35 आएगा माइनस में, माइनस 800 कॉस 35 हो गया, प्लस 800 कॉस 50 प्लस में जा रहा है, प्लस 800 कॉस 50 प्लस में हो गया। और कौन बचा, P बचा, P का कॉस कंपोनेंट आएगा प्लस में जाएगा, प्लस P कॉस अल्फा, ये सब कुछ करके क्या होना है, 0 आना चाहिए समेशन। ये हो गया समेशन एफ एक्स। सिमिलरली समेशन एफ वाई लिखो, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, क्या आएगा समेशन एफ वाई, 800 साइन 35 ऊपर जाएगा तो प्लस 800 साइन 35, ये क्या रहेगा, CP का इधर ऊपर जा रहा है तो प्लस 800 का साइन कंपोनेंट प्लस में जा रहा है, प्लस 800 साइन 50 प्लस में जा रहा है, और ये P जो है माइनस में जाएगा, नीचे जाएगा ना, P माइनस में जा रहा है तो माइनस P कौन सा कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट है, अल्फा के अपोजिट जा रहा हूं मैं, तो अल्फा साइन आएगा इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों का रेशियो ले लो, tan मिल जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये सब कुछ पता है, P कैंसिल हो जाएगा तो tan अल्फा मिल जाएगा। यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करो, कुछ वैल्यू आएगा आपका, यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा। जैसे अल्फा मिलता है, ये अल्फा भी ऊपर कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, या यहाँ पे डाल दो, नहीं ऊपर के कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, वहाँ से P मिल जाएगा। सो दैट इज वे यू कैन फाइंड आउट P फ्रॉम एनी ऑफ द अबव इक्वेशंस। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो करो, इसको ट्राई करो होमवर्क पे। अभी और एक देखते, ये भी होमवर्क को ट्राई करो। नोइंग दैट द पोर्शन AC एंड BC ऑफ द केबल ACB मस्ट बी इक्वल। अब क्या बोला है भाई, ये जो है AC एंड ACB, ये दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, ऊपर भी दिया है देखो 2.1 2.1। डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द केबल दैट कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट द लोड शोन इफ द टेंशन इन द केबल इज नॉट टू एक्सीड 870। अभी इस टेंशन में, केबल में
870 से ज़्यादा न्यूटन फोर्स नहीं जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन पे ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कितना क्या बोला उसने, क्या पूछा है, डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द केबल। तो ये AC प्लस CB सबसे कम जैसे मैं इसको नीचे खींचूंगा तो ये लेंथ बढ़ता जाएगा ना, तो उसका कहना है कि भाई ऐसा कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ है AC प्लस CB मिलके, कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा और ये सेंटर पे रहेगा। सही है, इस तरह का सवाल है। ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपल FBD निकालो यहाँ पे फटाफट। क्या करोगे, पॉइंट C का FBD क्या आएगा, इधर 870 न्यूटन दिया है ना, मैक्सिमम 870 न्यूटन, इस साइड पे 870 न्यूटन, नीचे क्या है भाई 1200 न्यूटन। तो ये इसका एक एंगल एज्यूम कर लो, तो ये एंगल समझो थीटा है, तो उसका इधर भी एंगल कितना आएगा, थीटा ही आएगा, सिमेट्री है ना, क्योंकि उसने बोला है कि सेम लेंथ भी सेम होना चाहिए, तो थीटा ही आएगा। तो क्या आएगा ये, समेशन FY अगर लेता हूं मैं, समेशन FY इक्वल टू 0, 870 साइन थीटा, ये 870 साइन थीटा, ये भी 870 साइन थीटा, 2 टाइम्स 870 साइन थीटा माइनस 1200 नीचे जा रहा है इक्वल टू 0। यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा, करो फटाफट, क्या होमवर्क अभी करके देता हूँ 2 मिनट में, करो ये फटाफट। यहाँ से थीटा आ जाएगा, ये आता है 43.6। अभी ये साइन इनवर्स करके आपको थीटा निकालना पड़ेगा 43.6। एक बार थीटा मिल गया आपको तो इसका सिंपल ट्रिग्नोमेट्री देखो क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सही है, ये कितना है 43.6। अब आप ज्योमेट्री के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री यूज करो, क्या आएगा, ये हमें निकालना है, AC निकालना है, हमारे पास 2.1 है, तो कौन से इसमें आते हैं, ये कॉस में आता है, कॉस 43.6 क्या आएगा, कॉस मतलब AC, सॉरी बाजू वाला कौन है 2.1 मीटर डिवाइड बाय AC, तो AC कितना आएगा 2.1 डिवाइड बाय कॉस 43 2.9। AC अगर 2.9 है तो 2 बार AC करना पड़ेगा टोटल ACB निकालने के लिए, लेंथ ACB इज 2 टाइम्स 2.9 कितना आता है 5.8 मीटर। दैट इज योर आंसर। ओके, सिंपल कंसेप्ट होता है, उसको यूज करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।